गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलते हैं हम सभी और आज पढ़ते हैं बहुपद को। तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं और ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं 2000। क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2011 से लेकर के 2024 तक जितने सारे के सारे बहुपद से ऑब्जेक्टिव पूछा गया उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं करने जा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अगर आप देखेंगे क्या पूछ रहा, कौन बहुपद नहीं है। तो अगर आपसे क्या पूछे कि जितने सारे के सारे अगर बहुपद बताना है तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहला चर देखेंगे। चर क्या होता है, चाहे हो जाए एक्स हो, वाई हो या जेड हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे चर होते हैं। अब इस चर पर क्या पावर होना चाहिए, इन चर पर पावर जो n है, ये जो n है, n कैसे संख्या होना चाहिए, n पूर्ण संख्या होनी चाहिए। n कैसे संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। आप इमेजिन कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या पढ़ाए थे कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण संख्या को लिखते हैं। इसका मतलब x पर पावर अगर क्या हो जाए, पूर्ण संख्या हो जाए, x पर पावर 0 हो जाए, x पर पावर 1 हो जाए, x पर पावर 2 हो जाए, x पर पावर 3 हो जाए, या y पर पावर 0 हो जाए, y पर पावर 1 हो जाए, y पर पावर 2, y पर पावर 3 इस तरह से हो जाए, तो अब उसको हम क्या बोलेंगे, वह बहुपद परिभाषित है। तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे बहुपद क्या है, परिभाषित है। आइए चलते मेरे प्यारे भाई बहन। इसका मतलब अब यहाँ देखिए, तो बहुपद को परिभाषित करने के लिए यहाँ देखिए, केवल और केवल आपको चर पर पावर क्या चाहिए, ये चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए। और यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं यही। आइए, तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो ये क्या हो गया नो, देखो तो x पर पावर क्या पूर्ण संख्या में 2 है, तो ये हो गया आपका कौन सा बहुपद, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, क्योंकि इस पर अधिकतम पावर x पर 2 है। अगर क्या हो जाए नो, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं ax प्लस b, तो इस बहुपद को हम लोग क्या बोल देंगे नो, इसको बोल देंगे रैखिक बहुपद। क्या बोल देंगे, रैखिक बहुपद। अगर इसी प्रकार से आ जाए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे नो, इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो अब देखना नो, तो x पर हर जगह, यहाँ पर भी देखिए x पर पावर 1 है, यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो ये सारे के सारे क्या हो गया नो, ये सारे के सारे देखिए, तो ये सभी के सभी क्या थे, ये पूर्ण संख्या था, यानी या तो 1 था, या तो 2 था, या तो 3। तो हम कह सकते हैं नो, हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए, अब पहला ऑप्शन को देखिए, तो √5x², यहाँ 3√2, यहाँ क्या है x, इसका मतलब x पर पावर यहाँ 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो यह क्या है, बहुपद है। अब देखिए इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं। आइए यहाँ देखिए x पर पावर 2, x पर पावर 2, यहाँ 1/√3x + 2, इसका मतलब यह भी है। लेकिन यह तीसरा नंबर का ऑप्शन देखिए ना, इस तीसरे नंबर का ऑप्शन को देखो, तो क्या दिया गया है, x प्लस 1/x। अब बताइए x पर पावर ऊपर लेके जाइए, ये क्या हो जाएगा नो, x प्लस x पर पावर ऊपर लेके जाइए, क्या हो गया, x पर पावर -1। हमने क्या बोला, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि x क्या होना चाहिए, x पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, सॉरी पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ क्या आ गया, पूर्णांक, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगी, ये बहुपद नहीं होगा। चलिए तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कहता है कौन रैखिक बहुपद है। देखिए यहाँ स्लाइड में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, रैखिक बहुपद देखिए तो नो, ये मैंने आपको बताया कि रैखिक बहुपद कौन होता है, ax प्लस b ये कौन सा बहुपद होता है। लेकिन हमेशा कंडीशन याद रखिएगा, a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है नो। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया
आप कह सकते हैं ये दूसरा का आपका आंसर ये हो गया, ये दूसरा का आंसर आप क्या कह सकते हैं, दूसरा का पहला आंसर हो गया। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर के सवाल पे। फिर कहता कौन बहुपद नहीं है, तो चलिए चेक करते हैं। तो पहला देखो तो नो इसको चेक करते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है पहले नंबर में, यहाँ क्या लिखा है 2/3, यहाँ देखिए तो x पर पावर क्या है 1 + 1, इसका मतलब यह बहुपद है, ये तो है। फिर अगला देखते हैं ना, दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा में क्या कहता है 2 - x² माइनस, यहाँ देखिए तो x√3 है, तो यहाँ भी x पर अधिकतम पावर 1 है 2, तो इसका मतलब ये भी बहुपद है। लेकिन तीसरा नंबर का सवाल देखो, तो पहले हम चौथा देख लेते हैं, इस चौथे को देख लेते हैं। चौथा क्या x पर पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x के पूर्ण संख्या दिया भी बहुपद है। तो कौन बहुपद नहीं है ना पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो कौन है, तो ये सी नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का। कैसे होगा नो सी नंबर का, देखिए तो यहाँ क्या नो 1/x इसको लिख दिए और यहाँ -1, इसको लेकर चले जाते ऊपर में, ये क्या हो जाएगा x पर पावर -1 और ये हो गया -1, तो यही क्या हो गया, x पर क्या हो गया, पूर्ण संख्या हुआ, तो ये बहुपद नहीं होगा। तीसरा भी हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे भाई बहन अगले क्वेश्चन की ओर। और चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता, द्विघात बहुपद x² 3x + 2 के शून्यक हैं, इसका गुणनखंड सिखाए थे ननू, करो। तो क्या करेंगे, इसको शून्य कारा निकालने के लिए, तो करो क्या लिखेंगे x², इसको तोड़ो ननू, ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x + x + 2। देखिए 2 1 3 हो गया, 2 × 1 करेंगे तो 2, इस दोनों में क्या आ रहा कॉमन x, तो ले लिए x कॉमन, तो x + 2। फिर देखिए तो इधर क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में देखो तो 1 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया x + 2। तो देखो तो यहाँ पर बच गया 1 आ गया x + 2 और यहाँ आ गया x + 1। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, शून्य निकालना है, तो x का वैल्यू उधर जाएगा, x + 2 = 0, तो x का मान हो जाएगा -2 और x का मान 1 हो जाएगा -1। इसका मतलब देखिए तो -2 और -1 कौन सा आंसर है, -2, तो पहला आंसर है। ये आपका क्या हो गया राजीव, ये देखिए तो क्या हो गया ना, ये हो गया माइनस, ये होगा आंसर आपका। चलिए तब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चौथा क्वेश्चंस देखते हैं कहता कह रहा है कि px बराबर gx, सॉरी qx है, gx और px का घात 6 है, यानी px का घात कितना 6 है। ध्यान से देखना मान लेते हैं क्या, हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, मान रहे अपने मन से, ठीक ना। आइए तो यहाँ मानते हैं px क्या दिया गया देखो तो px का घात दिया 6, तो हम लिख लेते हैं x पर अधिकतम पावर कितना हो गया 6, कुछ भी मान सकते थे क्योंकि x मानिए y मानिए t मानिए, और gx का घात जिससे भाग देते हैं कि gx कितना मेरे भाई, तो gx मान लेते हैं क्या घात 2 है, तो हम लिख लेते हैं x का पावर 2। तो कहता जब px को gx से भाग दे देंगे, इसको इससे भाग देना, जब भाग दे देंगे तो क्या बोले बेस सेम तो पावर घटता है, तो देखिए x पर पावर 6 घटा क्या आ जाएगा 2, तो यानी हम कह सकते हैं कि x पर पावर कितना हो जाएगा 4। तो आंसर इसका कितना हो गया x पर पावर 4 हो गया आंसर। यानी कि घात किस किस का क्या होने वाला है, तो घात पूछ रहा, तो घात हो जाएगा आपका घात हो जाएगा 4। तो चलिए जल्दी से हम लोग चलते अगले सवाल। फिर कहता है यहाँ x के जगह पर क्या रखना 1 रखिए, तो कहता है क्या इसका मान बताइए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो तुम क्या कह रहा है, f के जगह पर क्या रखना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिए। देखिए तो यहाँ रखिए 1 का स्क्वायर -5 × 1 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्यू होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्या होना चाहिए यहाँ क्यूब होगा, ठीक है, यहाँ भी आप क्यूब कर लीजिएगा, ठीक। तो अब ये कहा गया +2, x के जगह पर क्या 1, और लास्ट में क्या होगा +2,
देखिए एक को 3 बार गुना कीजिए, 1 गुना 1 गुना 1 क्या होगा 1, माइनस 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5, अब प्लस क्या हो जाएगा नो 2 और प्लस 2। तो देखो तो नो ये हो गया 1, अब देखो तो 1 मिनट नो हम क्या करने वाले हैं नो देखिए, तो क्या करने वाले हैं देखिए ध्यान से, 1 2 2 4 1 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 5, तो क्या आ गया नो 0, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा नो 0, क्या आ जाएगा 0। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता बहुपद इतना के शून्यक, अगर शून्यक जैसे बोले तो इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर दो, किसके बराबर कर देंगे 0 पर, तो x बराबर क्या हो गया 11। देखो तो ये क्या हो गया नो स्क्वायर धर गया तो रूट, अब रूट से जब भी बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में, तो ये तो बाहर नहीं निकला, इसका मतलब एक वैल्यू होगा इसका प्लस में रूट 11 और दूसरा क्या हुआ नो माइनस में रूट 11, तो इसका दो वैल्यू कहाँ है देखिए तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है इसका। चलिए ये आपका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किसी बहुपद का घात, सबसे पहले यही चीज हम पढ़ाए थे मेरे प्यारे भाई कि बहुपद क्या कह रहा है, कह रहा किसी बहुपद का घात बताइए, तो हम बोले थे कि किसी भी बहुपद का घात क्या होता है एक पूर्ण संख्या होगा, एक क्या होगा नो एक किसी भी बहुपद का घात क्या होगा एक पूर्ण संख्या होता है। चलिए और पूर्ण संख्या हम बताए थे कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है मेरे भाई, तो 0 से स्टार्ट होता है वो 1 2 3 इसी तरह से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर कहता है इसको इससे भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, भाजफल नहीं होगा नो भागफल होगा, ठीक ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, टाइपिंग में जानवे करते हैं मेरे भाई, हल्का फल्का गलती सलती हो जाता है। आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करने वाले हैं, आओ टेंशन ना लेने का भाई, चलिए आइए चलते हैं। चलते हैं क्या कर रहा है पी एक्स को इससे भाग दीजिए, तो किसको भाग देना ना, देखो ध्यान से हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1, इसको भाग देना है इससे, किसको भाग देना ना, देखो तो भाग देना है किसमें, किसमें भाग देना नो थोड़ा सा, किसमें भाग देना देखिए 3x स्क्वायर, फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया नो यहाँ पर टाइपिंग में, थोड़ा सा यहाँ क्यूब होगा मेरे भाई, यहाँ क्या होगा नो क्यूब, यहाँ क्या होगा नो क्यूब होगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2x अब प्लस क्या है मेरे भाई 5, क्या है 5। आइए तो यहाँ भाग देकर लिखते हैं, चलिए तो कितना भाग में लगेगा ना देखिए ध्यान से, तो कहता है भागफल का घात कितना होगा, जब भाग देंगे तो उसका घात क्या होगा, ध्यान से, ज़्यादा हमको भागा देने की जरूरत नहीं, एकदम पहला डिजिट देखिए काम हो जाएगा। अच्छा यहाँ क्या करना है नो 3 से हमको भागा देना पड़ रहा है कितना x से, तो x पर देखिए तो ये क्या हो गया, अब ज़्यादा करने का हमको ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग भाग देते रहिएगा, देखिए तो x पर अधिकतम पावर क्या आ गया 3 यहाँ, उसके बाद देखते रहिए देखो x का यहाँ देखिए तो क्या करा भागफल का, ये ना भागफल, इसका घात कितना होगा अधिकतम, देखिए तो घात कितना आ गया अधिकतम घात यानी पावर कितना आ गया 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा हमको देने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव है। आइए और अगर आपको देना चाहते तो इसको भाग दे देंगे पूरा। चलिए अगले क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद हम सिखाए थे नो, अगर आप देखेंगे तो एक घात वाला बहुपद हम आपको पढ़ाए थे, एक घात वाला बहुपद में आपको हम बताए थे नो, एक घात वाला बहुपद क्या हो जाएगा नो, हम सिखाए थे एक को क्या कहते हैं रैखिक, क्या कहते हैं नो रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए तो रैखिक बहुपद हम आपको सिखाए थे क्या होगा नो ax प्लस बी, इस तरह से मैंने आपको सिखाया था। बताइए निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, आपको हम पीछे स्लाइड में दिखाए थे त्रिघात बहुपद का, तो त्रिघात बहुपद का क्या होगा नो, त्रिघात बहुपद का हम बताए थे आप लोग को, ध्यान से देखना नो, क्या बोले थे त्रिघात बहुपद का नो, यही चीज़ बोले थे, यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा नो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी और a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसको सही कर लीजिएगा, वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, त्रिघात बहुपद का। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं ना, व्यापक रूप पूछ रहा है त्रिघात बहुपद का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि पी एक्स इतना है और इतना हो, यदि पी एक्स इतना हो तो पी एक्स बाई जी एक्स, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। देखो ना, अगर यहाँ अधिकतम पावर लिख लो, कौन सा है? एक्स पर पावर 4 है, और नीचे में कानूनो अधिकतम पावर क्या है? एक्स पर पावर 2 है। तो घात ही तो करा लिखने के लिए ना, तो क्या बोले हैं? बेस इस दोनों का सेम, ये बेस, तो पावर क्या होगा? बेस सेम तो पावर घटेगा, तो एक्स पर पावर 4 घटा 2 तो क्या हो जाए? एक्स पर पावर 2, यानी घात क्या हो जाएगा ना 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ना? पहला। चलिए, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, तो फिर कहता है इस दोनों का गुना करने के बाद घात क्या होगा? देखो, सबसे ज़्यादा घात कहाँ हो सकता है? इस दोनों को गुना करने से। देखिए, तो गुना कर लेते हैं, सबको ज़्यादा गुना करने की जरूरत नहीं। देखिए, तो x पर पावर 6 और गुना क्या कर देंगे? x पर पावर 5। सबको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बड़ा बड़ा है उसको देख लीजिए, क्योंकि अधिकतम घात पूछ रहा है। देखिए ना, तो क्या हो जाएगा? बेस सेम तो पावर जुड़ता है, तो 6 प्लस 5। अगर आधार समान तो पावर दोनों जुट गया, तो कितना होगा? एक्स पर पावर 11। ये आपका क्या आ गया ना आंसर? तो क्या होगा? इसका 11 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, बहुत लाजवाब सवाल है नो। देखिए, सवाल क्या कहता है नो? एफ एक्स दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो तो नो, यहाँ पर देखिए तो ये द्विघात बहुपद के रूप का है कि नहीं? कि द्विघात बहुपद क्या होता? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए, तो जो एक्स स्क्वायर के आगे यानी कि यहाँ क्या नो, तो ए के कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। बोलो, बी का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1, और सी का गुणांक क्या हो गया? ए का 1, बी का 1 और सी का 1। तो क्या कहता है ना, अब ये 1/a और 1/b, इसी को हम लोग कहते हैं 1/a बोले या 1/अल्फा बोले प्लस 1/बीटा बोले। यही करा निकालने के लिए। तो निकालिए, हम लोग निकालते हैं नो। तो बताओ, सबसे पहले इस दोनों का क्या ले लेते हैं नो? एलसीएम। तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। फिर क्या हो जाएगा नो? अब यहाँ ऊपर में आ गया कि ये आ गया, यहाँ आ जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। तो जल्दी बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है नो? माइनस b/a। और हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़ा? c/a। तो जल्दी बताइए, तो बीटा का बी का मान क्या नो? तो कहें -1 है। अच्छा, ए का मान भी 1 है, सी का भी मान 1 है, ए का भी मान 1 है। जब भाग उग देंगे तो कितना आ जाएगा नो? -1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा नो? बी। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। चलिए, हम लोग चलते, इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नो। ये देखिए, सेम रिपीट सवाल है, बस इसका नो और क्या हो गया नो? ऑप्शन थोड़ा सा इसका गड़बड़ हो गया नो। ऑप्शन इसका क्या हो गया है? गड़बड़। इसका ऑप्शन थोड़ा सा क्या है? सही कर लीजिएगा। ये मैंने आपको सवाल अभी तुरंत बता दिया, इनका ऑप्शन ये नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आपका, इनका आंसर हम अभी बता, इसका ऊपर में अभी जस्ट देखिए बैक स्लाइड में मैंने आपको बताया। ये देखिए, इनका आंसर मैंने बता दिया, ये सवाल का आंसर यही है। ठीक ना? आओ, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं नो? आइए, तो अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्योंकि ये सेम सवाल है नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा नो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मैंने बताया अभी, -1 निकाले। इसका आंसर क्या निकाले नो? इसका आंसर हम लोगों ने -1 निकाला। ठीक ना? ये पीछे बता दिए। आइए, अगला सवाल देखिए, सेम हूबहू, बस थोड़ा सा अंतर है। आइए देखते ना, लाजवाब सवाल है नो। कहता नो एक्स स्क्वायर। तो देखो तो नो, यहाँ एक जगह पर क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? यह द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जल्दी बताइए, तुलना कीजिए, तो ए के जगह पर यहाँ क्या है? तो 1 है। बोलिए, बी के जगह पर क्या है? तो -2 है। तो बी के जगह पर क्या है? -2 है। और देखिए तो नो, सी के जगह पर क्या नो? 5 है। तो कहता क्या ना, ए इंटू बी, इसी को हम लोग ए इंटू बी बोले, या इसी को बोलो ना अल्फा इंटू बीटा बोले, दोनों सेम है चीज़ है। पी इंटू क्यू बोले, कुछ भी बोले। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, c का मान क्या है? तो कहेंगे भैया जी 5 है। a का मान कितना है? 1 है। इसका आंसर क्या आ गया? 5। इसका आंसर क्या आ गया? 5। तो जल्दी से बताओ, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा नो? 1, आंसर 5। चलिए चलते हैं 16 नंबर। आओ, यदि द्विघात बहुपद QX क्या दिया गया? देखो, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है?
देखना क्या कहता है, यहाँ है एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। कह रहा क्या, इसमें अल्फा प्लस बीटा, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो भैया जी माइनस बी बाय ए। तो बी का जगह यही ना है, तो ये पहले से माइनस, और यहाँ भी है -1, और ए के इस स्थान पे क्या नो 1, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कहता है अल्फा इंटू बीटा बताइए, जल्दी से बताओ, ऐसा सवाल नहीं बनेगा अन्नू, बताओ। तो क्या हो गया अन्नू, डायरेक्ट हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या करना है अन्नू, बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय ए। जल्दी बताओ, सी का मान क्या है 10, तो क्या हो गया 10, और ए का मान है 1, इसका आंसर कितना आ गया 10। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही। चलिए फिर कहता है एक द्विघात बहुपद शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। तो बताइए, अगर द्विघात बहुपद के शून्यक अगर 2 दिया रहे तो इसका एक फार्मूला होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। तो बताओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलो इसी फार्मूला पर बैठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या दिया गया 2, और नो बीटा प्लस माइनस माइनस 15 हो गया। सॉरी मेरे प्यारे भाई, सॉरी। देखो यहाँ क्या क्या दिया देखते हैं, क्या क्या दे दिया है यहाँ 2 चीज़ दिया है, एक दिया है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया गया है योगफल कितना दिया 2, और अल्फा इंटू बीटा ये कितना दे दिया ना -15। तो आइए इस दोनों को यहाँ पर पुट करो, इस दोनों को पुट करो भाई, पुट करो थोड़ा सा पुट करो। ओ भाई साहब थोड़ा सा इनको पुट करना है। आइए इनको थोड़ा सा छोटा करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। आइए तो क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इनको एडजस्ट कर रहे हैं। ओहो हो, चलिए आओ, तो क्या हो जाएगा अन्नू, इस जगह पुट कर लेते हैं। आओ देखते हैं अन्नू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना 2, तो ये हो गया 2x अल्फा इंटू बीटा क्या ननो, ये है -15, तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया 15। देखिए कौन सा ऑप्शन हुआ ननो, कौन सा ऑप्शन हुआ ये बताइए। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा दिया जाए, बी पर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है, बस आपको इसमें निकालना पड़ेगा दोनों चीज़ें। क्या निकालना पड़ेगा, दोनों चीज़। बाबू देखो तुमको क्या लग रहा है, बहुत सिंपल हलवा सवाल है, बस अगर न समझ में आएगा तो बन जाएगा कलवा, समझ रहे हैं कि ना। आइए देखिए इधर, तो हम लोग चलते हैं यहाँ देखते हैं। देखिए तो क्या है बाबू, तो ये आपका है सवाल है कि पहले इसमें से ए क्या दिया गया, देखिए तो ए दिया गया 2, और दोनों देखो तो बी कितना दिया है 6, और सी कितना दिया -6। तो कहता है क्या निकालने के लिए, कहता है क्या ये बचा, ये देखो नीचे में दिया गया, ये 4 कंडीशन दिया गया। कहता कौन सा कंडीशन सही है बताओ, चुनना बताओ। तो अभी निकालो, पहले निकाल लो दोनों चीज़। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, बताओ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, बी का वैल्यू क्या है, तो ये देखिए 6, तो -6 अब बटा ए का मान 2, तो 2 तिया 6, यानी बी का मान निकल गया -3। ये आपने निकाल लिया। चलिए अब चलते हैं नो कौन सा मान निकालने के लिए, अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, होता नो सी बाय ए, सी का मान क्या है, तो सी पहले यहाँ -6 और ये है 2। अब चलो ए, तो ये कट गया, तो ये भी कितना निकल गया -3। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या ना नो बराबर आ गए। इसका मतलब पहला ऑप्शन ये मेरा क्या हो गया नो, सही हो गया। ठीक है ना। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये लाजवाब सवाल है बहुत, ये कई बार एग्जामों में ये पूछा जा चुका है मेरे प्यारे साथियों, ये कई महत्वपूर्ण सवाल है। आओ
ये क्या कहता है नो, देखो ध्यान से, ए के स्थान पर क्या है एक, बी के स्थान पे क्या नो ए, और सी के स्थान पे क्या नो वो है माइनस बी, सी के स्थान पे क्या नो माइनस बी, सी यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा नो। आइए हम क्या करते हैं नो, ये बी के स्थान पे लिख देते हैं क्या नो ए, और सी के स्थान पे क्या नो माइनस बी है। आइए तो अब क्या कहता है नो, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, बहुत लाजवाब सवाल है नो। कहता है कि यदि बहुपद ax एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, तो बहुपद कौन सा दिया, इतना के मूल बराबर है, मूल क्या होता है इनका अल्फा, इसके मूल क्या नो एक अल्फा है। कहता है परंतु विपरीत चिन्ह के, विपरीत चिन्ह के बराबर है, तो अल्फा को हम किसके बराबर कर देते हैं, इसको हम दोनों मूल बराबर, दोनों मूल बराबर। लेकिन ये अगर मान लेते ये प्लस है, ये क्या है गुरु प्लस, तो ये क्या होगा माइनस, दोनों विपरीत चिन्ह के हैं। तो कहता ए का मान बताइए, तो बता नो, तब हमको ए का मान बताना है, ए का मान, ए का मान, ए का मान, समझ रहे हैं ना। आइए ए का मान कैसे बताएंगे, तो चलो तो देखते हैं। यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, करेंगे क्या, आइए ना है देखिए ना क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा रहने दीजिए, बीटा का मान क्या है माइनस अल्फा, बराबर देखिए तो बी का मान क्या नो, बी का मान है माइनस ए, और यहाँ क्या हो गया नीचे में ए का मान क्या नो एक, ये प्लस माइनस का कट गया, क्या गया नो जीरो, तो ए का मान क्या हो गया माइनस ए, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया नो, ए का वैल्यू हो गया जीरो, ए का वैल्यू क्या हो गया जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए तो कहता है नो अगला सवाल कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य का योग बताइए। योग करने का मतलब ना अल्फा प्लस बीटा, पहले निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x गुना कर रहे हैं x से माइनस 3। तो चलो अब हम क्या करने वाले हैं नो, क्या करने वाले हैं, तो योग कह रहा है, तो योग क्या कर देंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बाय ए। बोलो बी का वैल्यू क्या है, ये पहले से माइनस फिर यहाँ माइनस, ये हो गया माइनस 5, और ए का मान क्या हो गया 2, तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया 5/2। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपका हो गया। और चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कहता शून्य को गुणनफल बताइए। गुणनफल करने का मतलब उन्होंने कह रहा अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो क्या होता है नो सी बाय ए। चलो इससे निकाल लेते हैं, पहले देख लो तो क्या दिया है 2 माइनस, इसको क्या करेंगे नो एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस एक्स, ये क्या हो गया एक गुना एक्स, इसको सही करके लिख लो, तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो ये ए के जगह पर देखिए तो क्या हो गया एक, ए के जगह पर क्या हो गया नो एक, ए के जगह पर हो गया एक, बी के जगह पर हो गया एक, सॉरी ए के जगह पर हो गया माइनस एक, बी के जगह पर एक, और सी के जगह पर 2। तो जल्दी से बताओ सी के जगह पर कितना है, तो है 2, और ए के जगह पर माइनस एक, तो ये कितना हो गया एक से भागा दिए तो -2। तो आंसर क्या आ गया इसका नो -2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता बहुपद इतना का शून्य कौन सा है, तो इसको हल कर लो। गुणनखंड हम लोग सीखे थे बचपन से आज तक सीखते आ रहे हैं, चलिए सीख रहे हैं बढ़िया से। तो क्या करेंगे है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस एक्स, 3 में से 1 गया तो -2, और 3 गुना 1 3, तो यहाँ है -3। इसको किसके बराबर करेंगे 0, क्योंकि शून्य निकालने का रहा। आइए तब क्या हो जाएगा कॉमन देके लेते हैं, तो x कॉमन लिए तो क्या आ गया x -3, यहाँ 1 कॉमन लेते हैं तो क्या आ गया x -3 बराबर 0। तो 1 हो गया नो, ये दोनों जगह x -3 है, और यहाँ x + 1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया नो, अब यहाँ से आपका क्या हो गया x का वैल्यू आ गया -3, और सॉरी +3, ये माइनस पर जाएगा तो प्लस, ये आ गया -1। तो इसका आपका आंसर क्या आ गया x का 3 और -1।
तो जल्दी बोलिए, 3 और -1 का ना ऑप्शन नंबर आपका बी। तो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा दिया जाए, ये बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर अगला। ये भी बड़ी लाजवाब सवाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सवाल क्या है देखना कि शून्यकों का योग 6 है। अच्छा, यहाँ शून्य का योग दिया है, क्या दिया नो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा दे दिया नो 6 दिया है। तो कहता के का मान ज्ञात कीजिए, जल्दी से बोलो। तो के का मान, तो जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है नो, तो -b/a। तो -b/a बराबर क्या हो गया 6। बोलो नो, b का वैल्यू क्या है, देखिए माइनस पहले से यहाँ -k है और a का मान 1 बराबर क्या हो गया 6। तो देखिए तो k माइनस माइनस प्लस, तो k बराबर क्या निकल गया 6। ये आपका क्या हो गया नैनो, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो नो, क्या कहता नैनो, यदि बहुपद इतना इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम में, देखो एक शून्य का अगर अल्फा है तो इसको उल्टा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो कहता है क्यू का मान बताइए, तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता नो, c/a। एक हो गया अल्फा और एक हो गया 1/अल्फा। तो बराबर c का मान क्या है -q और a का मान है 1। ये और ये कट गया, तो बोलो जल्दी से q का मान क्या निकला, q क्या निकला, तो ये उधर चला गया तो -1। q का मान क्या निकला -1। चलिए तो क्या हो गया इसका आंसर -1। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि शून्य, ये बहुत लाजवाब सवाल है। देखिए कहता है नो x² इतना के शून्य कितना है, तो देखो 4 है और इंटू अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखना, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। जल्दी से आप लोग बताइएगा b का वैल्यू क्या है, b के जगह पर -3, ये माइनस का और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अच्छा a का वैल्यू क्या नो 1 है, तो ये 4 तिया कितना हो गया 12। तो आपका आंसर क्या आ गया नो 12। आंसर क्या आ गया नो 12, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो कोई बड़का लफड़ा वाला बात नहीं, देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है नो c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको क्या नो कि पता नहीं है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा क्या दिया 8 दिया, ये कितना दिया 8 दिया है। और ये c के जगह पर है 2a और a के जगह पर है 1, तो इधर से ये आ जाएगा गुना, ये गुना इधर आया तो भाग। तो देखो तो क्या हो जाएगा नो 8/2 बराबर a और a का मान कट के कितना निकल गया, एक कट के निकल गया 4, यानी a का मान आप क्या कहेंगे 4 निकल गया। तो आंसर कौन सा आ जाएगा a हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि यदि बहुपद इतना के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो। देखिए तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया पीछे, अगर आप पीछे देखेंगे इन क्वेश्चनों को मैंने क्या कर दिया बता दिया है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा नो बराबर किंतु विपरीत चिन्ह का है। तो अगर ये कहा, अगर हम बताए थे ऐसा, एक है नो अगर अल्फा तो एक है क्या नो -अल्फा, तो बराबर और विपरीत चिन्ह का है। तो कहता है तो a का मान क्या होगा, तो बताए थे इसका आंसर क्या आया था नो 0 आया था। ये पीछे सवाल बता दिए हैं। और आइए यह सवाल भी लाजवाब है। यदि इतना और इतना द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं तो बताइए क्या कहता है, यदि बहुपद, ध्यान से देखना क्या कहता है मेरे भाई, यदि बहुपद इतना इतना द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं तो a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, यही ना कह रहा है। अरे भाई आओ है देखो क्या कह रहा है नो x² प्लस, यहाँ देखिए तो क्या कह रहा है ना a+1 इंटू x प्लस b के शून्य का क्या कह रहा है नो, एक क्या करेंगे, एक बार हम लोग क्या करेंगे x के जगह पर -2 रख देंगे और इसको 0 के बराबर करके और x के एक जगह पर रख देंगे नो -3। तो चलिए रखते हैं और a और b का मान क्या निकलता देख लेते हैं। चलिए
तो आओ इसको हम लोग क्या करते हैं अगले स्लाइड में बताते हैं। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, आइए यहाँ बताते हैं इनको। सवाल क्या नैनो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। चलिए तो क्या कह रहा, एक बार कह रहा कि -2, एक बार क्या कह रहा ना -2, संभवतः यही है, और एक बार क्या ना, एक बार क्या है -3 है। आइए तो एक बार हम लोग क्या करते हैं एक्स का वैल्यू रखते हैं, एक बार हम लोग क्या करते हैं एक्स का वैल्यू रखते हैं -2, ये तो -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए a प्लस 1 इंटू क्या आ गया नो, ये माइनस क्या हो गया नो, माइनस क्या हो गया नो, माइनस माइनस ये देखिए -2 अब प्लस ये हो गया b। तो इसको किसके बराबर करना है, सबको 0 के बराबर, हम इधर लिख देते हैं 0, इसको किसके बराबर कर रहे हैं नो, 0 के बराबर कर रहे हैं। देखिए ये हो गया नो 4, ये हो जाएगा -2a और ये -2 ये प्लस b, तो ये क्या हो गया नो, तो ये क्या हो गया नो, तो इधर ला लीजिए 2 को, तो ये हो गया माइनस है प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये 4 में से 2 गया तो क्या बच गया 2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या नो फर्स्ट। आइए पुनः अब क्या करने वाले हैं नो, थोड़ा सा आइए अब क्या करने वाले हैं अगला देखिए, अब क्या रखेंगे नो वैल्यू -3 रखेंगे। अब क्या रखेंगे वैल्यू, इसको थोड़ा सा मेरे भाई इसको क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, क्या करने वाले हैं ना, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। आइए हो गया, आओ उसके बाद फिर क्या करने वाले हैं, आइए तो थोड़ा जब इसको शॉर्ट कर दिया तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में बल्कि इसी में आगे देखते हैं। आइए क्या सवाल आगे कहता है कि एक्स का इसी जगह पर क्या करना है, इस जगह पर एक्स का वैल्यू क्या करना, बैठाना है, बैठाना है एक्स का वैल्यू क्या बैठाना। आइए तो अब बैठाना इधर साइड में हम सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई इधर सॉल्व कर देते हैं। आइए तो यहाँ अब करते हैं नो इस तरह से, और x के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ तो पहले 0 के बराबर कर देते हैं इसको, और यहाँ लिखते हैं -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और यहाँ क्या कर देना -3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि -3 का एक बार रखने के लिए, और यहाँ देखिए तो b का वैल्यू हमको पता नहीं है। आओ तो जल्दी से क्या करेंगे, ये 9 हो गया, ये -3a हो जाएगा, -3 होगा प्लस b होगा, ये इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो गया नैनो, अगर इसको उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा नैनो, ये प्लस का 3a हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा, और 3 में से 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन दूसरा। आइए इसको भी नैनो हम क्या कर देते हैं, आप लोग के भलाई के लिए थोड़ा सा बढ़िया से दिख जाए, इसको भी हम छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं गुरु, छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं ना थोड़ा सा। आइए चलते हैं थोड़ा सा ना, चलिए देखिए तो आइए देखिए, तो अब इनको दोनों सॉल्व को क्या करते हैं ना, सॉल्व करते हैं, इस दोनों को क्या करते हैं ना सॉल्व। आइए एक मैंने आपको क्या निकाल दिया सेकंड, और ये क्या हो गया ना फर्स्ट, दोनों ही क्वेश्चन को लेते आइए तो क्या है ना, एक है 2a माइनस b यानी क्या है ना बराबर 2, और दूसरा क्या है ना 3a माइनस b बराबर 6। आओ तो अब क्या हो गया ना,
समान चिन्ह है तो ये क्या होगा, घटाने पर घटाते हैं तो जो ये चिन्ह बदल जाता है, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा नो, यहाँ माइनस ए बराबर ये भी घट जाएगा, तो ये कितना बच गया, -4। तो माइनस माइनस आपका खत्म हो गया, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया नो, 4 आया। ए का वैल्यू कितना आया, 4। इधर बना देते हैं बी का। अब समीकरण ए में ए का वैल्यू रखिए तो देखिए यहाँ रख रहे हैं, तो 2 गुना क्या रख दिए, 4 माइनस बी बराबर क्या हो गया, 2 माइनस बी बराबर 4 घटा 4 दूना 8, तो माइनस बी बराबर क्या हो गया, -6। माइनस खत्म, तो बी का मान 6, यानी ए का वैल्यू इतना और बी का इतना। इसका मतलब इसका क्या निकाले, ए का 4 और बी का 6, ए का 4 और बी का 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया नो, डी। ये बड़ी लाजवाब सवाल था, हड्डा सवाल था, दमदार। तो इनको हम लोगों ने क्या किया, ए का वैल्यू निकाला कितना, 4 और बी का वैल्यू कितना निकाल दिए, 6। चलिए चलते अगले सवाल की ओर, आओ। आइए तो सवाल में नो चलते हैं और कहता है कौन शून्यक है। जब जैसे शून्यक बोल दे तो क्या करेंगे गुरु, ये निकालेंगे इसका। तो ये सवाल मैंने अभी तुरंत आपको बताया है, तो क्या कर लेंगे इन्होंने, इनका हो जाएगा। ये आप बना सकते हैं इन्होंने, देखिए बहुत आसान है। क्या करेंगे अभी तुरंत बताएं, x² - 3x + x - 3, x कॉमन लिए x - 3 हो गया, 1 कॉमन लिए x - 3 हो गया, यहाँ आ गया x - 3 और x + 1, एक आ गया x का मान क्या आ गया, एक आ गया 3 और एक आ गया -1। तो कौन सा ऑप्शन था, x3 ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी था। आइए ये सवाल भी मैंने बता दिया है, इसका आंसर कितना था, योग वाला था। तो ये सवाल भी मैंने आपको बता दिया। अभी आप देखेंगे बैक वाला स्लाइड में, देखिएगा आपको हम बताए थे, आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। आइए सवाल बैक वाला 6 वाला सवाल था। ये आपका आंसर कितना निकला था नो, के का मान 6 निकल गया था। ये सवाल मैंने आपको बताया था। चलिए मैंने क्या क्या नो, ये सवाल भी आपको बता दिया था। ये सवाल का भी आंसर क्या नो, 6 होगा। ये हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस बहुपद के शून्य कितना, अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। बहुत लाजवाब हड्डा मस्त सवाल है, केस पूछा हुआ। देखिए तो क्या कारण, जल्दी से आप ही बताइए, जल्दी से बोलो तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बताओ ए का मान क्या है, तो कहेंगे गुरुजी ए का मान 6। बी का मान कितना है, कहेंगे गुरुजी -11 है। सी का मान कितना है, तो कहेंगे गुरुजी 3 है, सॉरी -3। गुरुजी डी का मान क्या है, तो 2 है। तो क्या है ननो, हम पढ़ाए थे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो C/A। तो C का मान क्या है, -3 और A का मान है 6, और कट गया 2 बार में, तो क्या आ गया, -1/2। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं नो। फिर आ गया सवाल आपका हड्डा लाजवाब मस्त, बस चक्कर खाने के लिए नहीं है, सवाल है लाजवाब। आओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ। चलिए तो इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या है नो, x² -3x माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, 3 अब माइनस गुरु 5, तो क्या आ गया, x² -3x -8। तो अब क्या कारण, इसको हल कर लेते हैं। किसको, इधर साइड में हल कर देते हैं, तब यहाँ बैठा देंगे। आइए तो आपको यहाँ से पता चल गया a का मान है 1, b का मान है -3 और c का मान क्या हो गया नो, -8 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे नो, तो यहाँ पर निकालते हैं अल्फा +1 है और अल्फा, सॉरी मेरे प्यारे भाई, आओ यहाँ क्या नो, बीटा +1 है। तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए अल्फा × बीटा, और फिर क्या करेंगे, फिर देखो अल्फा × बीटा हो गया, फिर हो गया प्लस, अल्फास करो, अल्फा
हो गया। फिर बीटास करो, प्लस बीटा, तो अल्फा से दोनों कर दिया, अल्फा इंटू बीटा अल्फा, फिर बीटास किए एक से किए, एक गुना बीटा बीटा, फिर एक गुना एक, लास्ट में हो जाएगा एक। अब जल्दी इसका मान बैठा लो, यहाँ से हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, यहाँ निकाल लेते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा इस जगह लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बाय ए। तो बोलो तो बीटा का मान क्या है, तो पहले से माइनस, ये माइनस तो हो गया प्लस में 3, और ए का मान क्या है ना, 1 है, तो ए हो गया 1, तो यानी ये निकल गया 3। और अल्फा इंटू बीटा क्या नो, अल्फा इंटू बीटा क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, चलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए, ये मैंने आपको दिखा दिया, अब चलते हैं ना आगे। और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा नो, सी बाई ए है, तो क्या सी का मान क्या नो, तो 8, तो हो गया -8, अब बटे ए का मान 1, तो ये हो गया नो -8। अब बैठा देते हैं, बैठाओ, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या नो 3, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया -8, ये क्या हो गया नो -8, क्या हो गया नो, ये क्या हो गया नो। चलिए तो अब क्या कर रहे हैं नो, ये हो गया माइनस क्या, अल्फा इंटू ये हो गया 8, ये हो गया 1, बोलो 3 1 4, 8 में से 4 गया, कितना बचा -4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए, यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो Q का मान बताइए। तो हम आपको बता दिए थे ये सवाल, अगर आप देखेंगे ये सवाल मैंने बताया, बस यहाँ PQ है, कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या आया था ना, -1 आया था, पीछे सवाल बताए थे। फिर ये सवाल भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन आइए देखते हैं, ये सवाल है तो 4 है, और अल्फा इंटू बीटा -b बाय, तो b का मान क्या आ गया 3, तो 4 तिया क्या था 12, तो ऑप्शन नंबर कौन था नो, ये था, ये था। ये भी सवाल मैंने बता दिया, क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या था नो, ये दिया था 8 दिया है, तो ये क्या है अल्फा इंटू बीटा सी बाय, तो सी के जगह पर क्या है 2, तो 2a बराबर क्या हो गया 8, तो a बराबर क्या हो गया 8 बटे 2, और कट गया 2 से, 2 चौकी 8 यानी कि 4, ये मैंने पढ़ा दिया था। ये भी सवाल मैंने बता दिया, a का मान क्या था नो -0, रिपीट हो गया थोड़ा सा। और ये भी सवाल मैंने आपको अभी तुरंत बताई, यही ऑप्शन था जो बड़ा पेज लेकर अलग से बताया था, इसका आंसर ये होगा। आइए, और यह सवाल चलते हैं, थोड़ा सा दमदार है, आओ। कहता नो अल्फा इंटू बीटा, क्या आता नो अल्फा इंटू बीटा बाय 4, तो ये क्या हो गया ना c बटा a, अब बटा क्या हो गया 4, c का मान क्या है -4, इसका मान 1 है, -4 बटा 4, कट गया तो क्या आ गया -1, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा नो, आंसर -1, आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का एक गुणनखंड क्या होगा। शून्यक क्या करेंगे, x बराबर क्या लिख देंगे -3, जब शून्यक बोलेगा तो अल्फा बराबर इतना या x बराबर इतना, तो अब ये शून्यक जब बोल रहा है तो एक गुणनखंड है, तो x बराबर -3, तो उसको इधर ला लो, तो माइनस आया तो इधर आ गया तो प्लस, तो एक गुणनखंड क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। इतना के शून्य का गुणनफल a है, देखिए तो ये है, ये सवाल यहाँ 2 होता छूट गया, ये सवाल बता, अगर मान लेते यही है तो आइए बनाते हैं। गुणनफल दिया है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया 8 दिया है, तो c बाय c के जगह पर क्या है a, तो a का मान भी क्या निकल गया 8, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। कहता m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना इतना के एक शून्यक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -4 बैठा दिए 0 के बराबर, आओ करते हैं। तो क्या करेंगे नो, -4 का स्क्वायर
4 माइनस 2m+2। किसको किसके बराबर करना, 0 का, m का मान निकल जाएगा। तो -4 गुना -4 तो ये 16, माइनस माइनस प्लस, -2m और उसके बाद प्लस -2 बराबर 0। तो 16 4 20 में 2 गया 18, तो -2m बराबर 18 उधर गया तो -18, माइनस माइनस कट गया और देखिए 2 नमा 18, तो m का मान कितना आ गया ननू, 9। m का मान कितना आ गया, 9। ये हो गया। अब आइए कम ही बचा है, हो गया। तो देखो नू, ये सवाल क्या कहता है नू, यदि बहुपद इतना इतना के एक शून्यक 1 है तो a का मान, तो जहां जहां क्या नू x है वहां रखते जाइए 1। क्या हो गया नू, a गुना 1 का स्क्वायर -3 गुना a माइनस 1 गुना a का -1। इसको 0 के बराबर कर दीजिए, a -3a +3 -1। तो ये 0 बराबर क्या आ गया, -2a +2। इसको उधर फेंक दीजिए या इसको इधर ला लीजिए, तो क्या हो गया, 2a बराबर 2। तो क्या हो गया नो, ये 2 कट गया, तो a का मान क्या आ गया नो, 1। a का मान क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए, तो कहता कौन द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो द्विघात बहुपद इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जो होगा वो शून्यक होगा। तो आइए ननो, या नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, x के जगह पे इस दोनों को पुट करो और उसको जो आ जाएगा 0 के बराबर तो बोलेंगे वह उसका शून्यक है। आइए देखते हैं। हर हर शंभो शिव महादेव शंभो। देखिए, तो क्या हो गया नैनो, अब हम लोग चलते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर के द्विघात बहुपद के शून्यक पता करने के लिए। तो अब ये कितना सॉल्व करने जाएंगे, तो चेक कर लीजिए बढ़िया से, बारी बारी से ऑप्शन को लेकर के आओ। तो पहला क्या नैनो, अगर हम लोग क्या करते हैं नो कि ये हल्का वाला ले लो, कौन एक होगा तो दूसरा भी हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो, तो पहला ऑप्शन क्या नो, 10 गुना क्या करेंगे, -1/2 पर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर ये ब्रैकेट टूटेगा, ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होगा नो, ये -1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा और ये +3। इसको हल करो, अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे यह इसका है। 10 गुना 1/4 आया, -1/2 +3, तो ये क्या हो गया नो, कटा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2। यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो गया, ये 2 हो गया तो 5 -1 और ये कितना हो गया नो, और ये हो गया 2 तिया 6। इसका मतलब यह 0 के बराबर नहीं आया। 6 5 11 में गया, ये नहीं आया, तो 0 के बराबर जो नहीं आएगा वह उसका आंसर ये नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा चेक करते हैं। इसी तरह से आप लोग चेक कर लेंगे ननो, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से चेक करना, आपको क्या करना ननो, चेक करना आपको। आइए, क्या करना, चेक कर लेना आपको। चलते हैं, चेक कर लेते हैं ननो। तो जब आप लोग इसी तरह से जब इसके x के जगह पर ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो वह 0 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले चलते हैं। फिर कहता है इतना के शून्य अल्फा और बीटा हो तो ये 4/3 इंटू ये निकालिए। आओ, बहुत अच्छा सवाल है ननो, चलते हैं। हाँ तो ननो, अब हो गया, बस मात्र 2 4 5 को सवाल है, ज़्यादा भारी भरकम सवाल है, आसान आसान है। आइए, 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। आओ, 4/3 बोलो बीटा की जगह पर क्या है नो, -3, ये माइनस और ये माइनस, तो क्या कर देगा उसको प्लस, ये 3 है, तो ये 3 3 कट गया, तो क्या बच गया नो, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। आ जाओ, अब हम लोग चलते हैं नो अगले सवाल की ओर। ये सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है और कहता है कि ये निकालिए, कोई दिक्कत नहीं नो,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, इसको यह कह सकते हैं अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको क्या कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस अल्फा प्लस बीटा है तो माइनस बी बा ए का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया। तो देखो बीटा की जगह पर क्या है 5, तो हो गया -5/1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 5×25, ऑप्शन नंबर ए। कहता त्रिघात बहुपद है तो इसमें अन्य दो शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक शून्य हो तो उसके अन्य दो शून्यकों का शून्य गुणनफल क्या होगा। ध्यान से देखना ननो, क्या कहता है एक त्रिघात बहुपद का एक शून्यक शून्य है, यानी और तो उसके अन्य दो शून्यकों का गुणनफल, ऐसे अल्फा प्लस बीटा सॉरी तो अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय ए। अच्छा, तो एक शून्य इसका नहीं, मान लेते अल्फा क्या है 0, तो इस सब को भी क्या कर देगा 0, और ये देखिए डी का मान है ये है, यानी क्या हो जाएगा 0। चलिए, तो कहता है पी के जिसके लिए बहुपद इतना का पूर्ण x-2 से भाज्य है, तो देखो न भाज्य किससे है, इसको आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। इसको देखो x को x-2 को 0 के बराबर कर दो, तो x क्या निकल गया 2। अब जहाँ जहाँ x है आप रख दीजिए, तो ये आसानी से बन जाएगा। देखिए 2 जहाँ x है वहाँ 2 रखो, 4 × 2 का स्क्वायर माइनस p × 2 प्लस 8 किसके बराबर करेंगे 0 का, तो ये हो गया 8 प्लस 2 दूनी 4 चौका ये 16 माइनस 2p प्लस क्या हो गया 8, तो 8 8 16 हो गया। तो देखो -2p बराबर देखो 8 16 24 8 32 उधर गया तो -32, ये माइनस माइनस कट गया 2 से 16 12 में कट गया, तो p का मान क्या निकल गया 16। आइए अब हम लोग क्या करते हैं नो, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और यह क्वेश्चंस क्या है, कहता है x पर पावर n + 1 एक गुणक इतना है, क्या नो एक गुणक x + 1 के गुणक हैं। ठीक, तो कहता है कि सिर्फ तभी जब यह क्या होगा n का मान क्या होगा, अगर यह धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो काम बन जाएगा। ठीक ना, आइए एक बार चेक कर लीजिएगा ना थोड़ा सा। यदि बहुपद px का एक शून्य कितना है, तो इसमें से px का एक गुणनखंड होगा। तो देखो एक हम क्या बोले हैं x बराबर -2 है, तो उधर से इधर ला लेंगे तो x + 2 बराबर 0, तो एक शून्य क्या आ जाएगा x + 2। चलिए, और अगला क्या नो x स्क्वायर इतना हो तो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है ना -d/a फार्मूला होता है, ये पूछा हुआ सवाल है। आइए कहता है कि घात, इसमें से जो ज़्यादा पावर वाला उससे गुना कर दो, तो y पर पावर 2 और गुना y पर पावर 5, तो y पर पावर 5 2 7, यानी हो गया 7। तो इस प्रकार से क्या हो गया नो आपका, इस प्रकार से ख़त्म हो गया, इस प्रकार से आपका क्या हो गया नो ख़त्म हो गया नो, ये आपका ख़त्म हो गया। इसलिए आप लोग को अगर कैसा लगा क्लास, अगर इस तरह से आप लोग को वीडियो चाहिए तो आपको हम लोग स्माइल दे रहे हैं, आपको हम स्माइल दे रहे हैं, और ये आपका क्या हो गया नो ख़त्म हो गया। आप ये सारे के सारे बच्चे क्या करें, इस क्लास को शेयर करें, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को शेयर करें, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस को शेयर करें, ताकि भाई को ऊर्जा मिले और आपको इस तरह से और